विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की क्लास 10th विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछले लेक्चर में आपको परमाणु और तत्वों के बारे में, यौगिक और अणु के बारे में, इसके अलावा परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के बारे में अध्ययन कराया गया था। आज का जो हमारा हेडिंग है जनरल साइंस के अंतर्गत, उसमें कुछ आर्थिक महत्व के पादप हैं, उनका वैज्ञानिक नाम लिखना है, मतलब उनका अध्ययन करना है। वैज्ञानिक नाम भी आ सकता है, वनस्पतिक नाम भी आ सकता है, क्योंकि वनस्पति शब्द जो है वो पादपों से संबंधित है। तो आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम। आज की जो हेडिंग रहेगी आर्थिक महत्व के पादपों के आर्थिक महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम। आर्थिक महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम। अब आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे एक तो खाद्य संबंधी महत्व के पादप। खाद्य संबंधी का मतलब जो भोज्य पदार्थ के रूप में खाने के लिए काम में लेते हैं। दूसरे प्रकार के हैं औषधीय पादप। औषधि का मतलब जिनसे दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। तीसरे प्रकार के निर्माण संबंधी पादप, जिनसे निर्माण होता है। निर्माण का मतलब जैसे रेशे उत्पादक पादप, जैसे मूंज है, जैसे सन है, जिनसे रेशे प्राप्त, जैसे नारियल है, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं। और उसी निर्माण संबंधी पादप के दूसरे जो पार्ट रहेगा, दूसरा भाग रहेगा वो रहेगा इमारती काष्ठ उत्पादक पादप, मतलब जिनसे टिम्बर, मतलब इमारती काष्ठ का मतलब है जो दरवाजे बनाने के लिए, खिड़कियां बनाते हैं, बेड तैयार करते हैं, मतलब फर्नीचर तैयार करने के लिए काम में लेंगे, वो पादपों के वैज्ञानिक नाम देखने। तो इसमें तीन का अध्ययन करेंगे। आर्थिक महत्व के पादपों में तीनों का अध्ययन करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे इनको। एक तो है खाद्य संबंधी महत्व के पादप। दूसरे हैं औषधीय पादप। औषधीय का मतलब दवाई से संबंधित, जो दवाइयाँ पर मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पादप। और तीसरा है निर्माण संबंधी महत्व के पादप। एक तो खाद्य संबंधी महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम, औषधीय पादप कौन कौन से हैं उनके वैज्ञानिक नाम, और निर्माण से संबंधित जो पादप हैं उनके वैज्ञानिक नाम। अब इसके अंतर्गत जो है खाद्य संबंधी जो पादप है, इसके अंतर्गत जो है एक तो करेंगे अनाज का अध्ययन। कुछ अनाज हैं, उनके अनाज जो प्राप्त होता है उन पादपों के वैज्ञानिक नाम, जैसे गेहूँ है, जैसे बाजरा है, जैसे चावल है, मक्का है। दूसरा खाद्य संबंधी पादप है दालें। दाल जो होती हैं, जैसे मटर है, जैसे चना है, अरहर है, दाल जो आएंगी वो सोयाबीन है, मूंगफली है। इसके अलावा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में 2 आते हैं, चाय और कॉफ़ी, उनके वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा सब्जियां। अब इनमें भी सब्जियों में क्या है, फिर अलग अलग पार्ट लेंगे, अलग अलग भाग। जड़ से प्राप्त कौन कौन सी है उनके बारे में, तने से कौन सी प्राप्त हो रही है, पत्ती के रूप में किसको खाते हैं सब्जी को, पुष्प के रूप में किसको काम में ले रहे हैं, फल के रूप में किसको काम में ले रहे हैं।
और लास्ट है हमारे पास में फल, जिनको फ्रूट बोलते हैं, जैसे आम है, जैसे अमरूद है, जैसे पपीता है, ऐसे अध्ययन करेंगे। ये खाद्य संबंधी पादप। औषधीय पादप में तो केवल औषधियों से संबंधित पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे, उनमें जैसे जड़ से प्राप्त कौन कौन से है वो। निर्माण संबंधी जो पादप हैं उनमें भी दो भाग हैं, एक है रेशे उत्पादक पादप, रेशे उत्पादक, रेशे उत्पादक पादप, और दूसरा है इमारती काष्ठ, इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ का मतलब है टिम्बर बोलते हैं, उत्पादक, उत्पादक पादप। रेशे उत्पादन, जैसे रेशे उत्पादक में आएंगे जैसे मूंज है, जैसे नारियल है, ऐसे पादप आएंगे। इमारती काष्ठ में जैसे शीशम है, शीशम के अलावा जैसे मान लो अपन सबसे बढ़िया जो, जैसे ये अपने क्या नाम है, नीम आता है, लेकिन नीम का हमारे नीम भी इमारती काष्ठ में काम आता है, लेकिन नीम का वैज्ञानिक नाम नहीं है। जैसे सागवान है, जैसे खेजड़ी है, उनका नाम आएगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। अब इसको कैपिटल ए पॉइंट डाला जैसे, तो ये रहेंगे कैपिटल नंबर, औषधीय पादपों का नाम रहेगा कैपिटल बी, और इसका रहेगा कैपिटल सी। फिर इनको भी पार्ट में बांटेंगे। भाई कैपिटल ए माना है खाद्य संबंधी पादप, औषधीय पादप कैपिटल बी, निर्माण संबंधी कैपिटल सी। अब इसके बाद फिर इस पर अध्ययन करेंगे। जैसे अनाज, अनाज को मानेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, और जो इनके अंतर्गत आएंगे, इनके अंतर्गत आएंगे उनको 1 नंबर 2 नंबर ऐसे। अब इसमें क्या है, फिर पार्ट बांटेंगे, फिर इसको मानेंगे स्मॉल ए और इसको मानेंगे स्मॉल बी। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसका हेडिंग, ये जो टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा, हेडिंग ये रहेगी रेशे उत्पादक, सॉरी, खाद्य संबंधी महत्व के पादप, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। तो कैपिटल ए नंबर पॉइंट डाल करके खाद्य संबंधी महत्व के पादप, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। अब इनका एक तो क्या है, इन खाद्य संबंधी जो महत्व पादप है इनमें सबसे पहला आएगा अनाज, अनाज का अध्ययन करना है। तो स्मॉल ए नंबर पॉइंट लिखेंगे अनाज। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सीरियल्स बोलते हैं, CEREALS, सीरियल्स का मतलब है जो अनाज आएंगे सारे, उनको सीरियल्स बोलेंगे। ये हो गया। अब अनाज के बारे में एक प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अनाज कौन से कुल से संबंधित है, मतलब इनका कुल कौन सा है, कुल फैमिली क्या है इनकी। इनकी जो कुल है वो है ग्रेमिनी कुल मानते, ग्रेमिनी कुल का नाम है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी है, उसको पोएसी भी कहते हैं, पोएसी। घास कुल भी बोलते हैं इनको, घास जो होती है ना, घास जैसा अनाज है, गेहूँ जो है, बाजरा है, इनको घास कुल में माना जाता है। तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, ग्रेमिनी कुल लिख सकते हैं इनका, पोएसी भी लिख सकते हैं, घास कुल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ अपन ने लिख दिया भाई इनका कुल क्या है, कभी कभी इसके बारे में पूछते थे। कुल हो गया ग्रेमिनी या पोएसी या घास, ये हो गया कुल। उत्तम स्रोत क्या है, उत्तम स्रोत का मतलब है मुख्य स्रोत, मतलब अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है। अनाज खाने से, अनाज किस किस स्रोत हैं, अनाज खाने से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रमुख स्रोत लिख सकते हैं या उत्तम स्रोत, एक बात है। प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत का मतलब है, मतलब इनसे क्या प्राप्त होता है मुख्य रूप से, इसमें लिख सकते हैं हम स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब भोजन के जो पोषक तत्व हैं, भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो 7 हैं। हमारे 10वीं क्लास में जो पहला चैप्टर है, पहला जो पार्ट है बायोलॉजी का, उसमें भोजन के पोषक तत्व हैं। पिछली क्लासों में भी अध्ययन कराया है। पोषक तत्व 7 हैं भोजन के, जो भोजन हम करते हैं उसके। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, 3 तो ये हो गए। विटामिन, खनिज तत्व, खनिज लवण भी बोल सकते हैं, जल और खाद्य रेशे। खाद्य रेशे, फाइबर्स जिनको बोलते हैं। तो अब इनमें से क्या है, जैसे अनाज जब हम खाते हैं, जैसे चाहे गेहूँ खाएं, चाहे जौ है, चाहे मक्का है, चाहे बाजरा है, चाहे चावल खा रहे हैं, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होगी, मतलब स्टार्च की। मंड भी बोल सकते हैं स्टार्च को, हिंदी में मंड बोलते हैं। ये हो गया। अब क्या है, अब इनके अब 4 अनाज जो है, 4 अनाजों का अध्ययन किया गया है हमारे यहाँ। 4 अनाज है जिनका वैज्ञानिक नाम है। गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, एक सारणी से समझाएंगे। अब इसको मैं यहाँ वैसे मिटा रहा हूँ, और मिटाने के बाद में यहाँ स्मॉल ये पॉइंट लिख रखा है, पहले लिख रखा है। अनाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन, अनाज, इनका कुल वो लिख दिया पहले ही। तो सारणी के रूप में समझाएंगे। जैसे एक कॉलम तैयार कर दिया, क्रम संख्या। दूसरा है पादप का नाम क्या है, पादप का नाम, मतलब पेड़ का नाम क्या है। उस पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, मतलब वैज्ञानिक नाम। अन्य कोई विवरण है उसके बारे में, अन्य विवरण का मतलब अन्य कोई बात है तो वो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी जो हमारे किताब में दी हुई है। ये सारणी तैयार हो गई। हमारी किताब के अंतर्गत 10th क्लास का जो कोर्स है उसके अंतर्गत 4 अनाजों के बारे में अध्ययन किया गया है। 1 नंबर गेहूँ, अंग्रेजी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलते हैं वीट। W लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो याद कर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। गेहूँ को अंग्रेजी में बोलते हैं वीट। वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, एस्टाइवम, एस्टाइवम। ये बार बार रिपीट करेंगे तभी याद होगा। ये जैसे ये बार बार रिपीट कर लिया लिख लिया, बार बार रिपीट कर लिया लिख लिया। ट्रिटिकम, देखो पहले ट्री है, ट्री, फिर टी और कै और मैं, ट्रिटिकम। एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम। कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, केवल बार बार रिपीट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार यदि रिपीट करेंगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम। अन्य विवरण जो है यदि बात करें, जैसे 1 नंबर पॉइंट विवरण में मैं लिखूँ इसके बारे में, ये कौन, जैसे मान लो फसल, ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, जो हम 8th क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अब गेहूँ जो है वो कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, रबी की फसल है। रबी की फसल मतलब जो सर्दी के दिनों में बुआई होती है, जिसकी मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास बुआई होती है और मार्च के आसपास उसकी कटाई होती है। तो ये है रबी की फसल। ऐसे प्रश्न आ जाता है, रबी की एक फसल का वैज्ञानिक नाम लिखो। रबी की पूछ ली उसने बस,
तो गेहूं का लिखना है। दूसरी बात इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इसकी उन्नत किस्म कौन कौन सी है, मतलब इसकी जो उन्नत किस्मों के बारे में अध्ययन पूछते हैं कि भाई गेहूं की उन्नत किस्म, एक उन्नत किस्म का नाम बताओ, मतलब जो बढ़िया गेहूं होता है, जिसकी किस्म जो है बढ़िया क्वालिटी की होती है। कल्याण सोना, सोना कल्याण नाम सुना होगा, गेहूं आते हैं सोना कल्याण, अपन बोलते हैं उसको सोना कल्याण, लेकिन सोना कल्याण नहीं है, उल्टा बोलते हैं कल्याण सोना। उन्नत किस्मों के बारे में, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं इसकी, एक तो है कल्याण सोना, एक नाम है ये कल्याण सोना। कल्याण सोना यदि काम में नहीं लेता, एक उन्नत किस्म और है सरब्ती सोनारा, सरब्ती सोनारा, सोनारा। एक किस्म और है जो हमारे कोर्स में दी हुई है, जिसका नाम है सोनालिका, सोनालिका, सोनालिका। तीन उन्नत किस्मों के बारे में दिया गया है, आगे लिख दिया इत्यादि। अब इनमें से एक पूछ सकता है, दो पूछ, गेहूं की एक उन्नत किस्म का नाम, एक नंबर का प्रश्न, दो भी पूछ सकता है, तीन नहीं पूछेगा नाम। तो इनमें से गेहूं की उन्नत, जैसे सोनालिका है, कल्याण सोना, सरब्ती सोनारा, तो ये जो है हमारे पास में तीन किस्म है, वो ऐसे भी पूछ सकता है, उल्टा पूछ सकता है। सोनालिका किसकी उन्नत किस्म है, गेहूं की, गेहूं की है, तो ये अन्य विवरण में होगा। दूसरी बात, अगला जो है 2 नंबर, चावल के बारे में, जैसे मान लो देखें अपन, पादप का नाम है चावल, अंग्रेजी में बोलते हैं राइस, लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, नहीं तो कोई राइस। वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, सटाइवा। रिपीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। अन्य विवरण, एक तो बात यही बतानी है हमें, अन्य विवरण में इसके में 1 नंबर पॉइंट कि भाई ये कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है। चावल की बुआई होती है बरसात के दिनों में, जैसे अब प्रेजेंट जो चल रहा है मौसम, जो अभी बाजरे के साथ बुआई होती है इसकी, इसका मतलब ये है खरीफ की फसल। तो एक तो ये बताना है, ये है खरीफ, खरीफ की फसल, खरीफ नहीं खरीफ। दूसरी बात, इसकी उन्नत किस्म कौन कौन सी है, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। हमारे कोर्स में इसकी उन्नत किस्में दी हुई हैं 5 उन्नत किस्मों के बारे में। एक तो बासमती चावल का नाम सब जानते हैं, बासमती चावल आते हैं। सोना, केवल सोना नाम है, बासमती एक नाम हो गया, सोना दूसरा नाम हो गया, तीसरा हो गया स्वर्ण दाना, मतलब सोने का दाना। सोना जो होता है नाम एक जैसा चाहिए, सोना स्वर्ण दाना, ये अलग हो गए, 3 हो गए, बासमती, सोना, स्वर्ण दाना, रत्ना और जया, ये 5 है। एक तो है बासमती, सोना, स्वर्ण दाना, रत्ना और जया इत्यादि इत्यादि। उन्नत किस्में 5, बासमती चावल अच्छी किस्म है चावल का। इसके अलावा सोना के नाम से आता है, बढ़िया क्वालिटी का। इसके अलावा स्वर्ण दाना के नाम से आता है, स्वर्ण दाना का, रत्ना और जया, ये जो है उन्नत किस्म है। उत्पादन की दृष्टि से यदि हम देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का प्रथम स्थान है चावल उत्पादन में। जीके का प्रश्न है, विश्व में
उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रथम है भारत। भारत देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का। तो तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, जैसे यहाँ ये 2 पॉइंट हो गए तो इसी के नीचे यहाँ लिखना है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट रहेगा उत्पादन। उत्पादन उत्पादन लिखेंगे भारत का विश्व में प्रथम स्थान। भारत का विश्व में प्रथम स्थान मतलब उत्पादन की दृष्टि से, चावल उत्पादन की दृष्टि से, चावल उत्पादन है ना, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है? भारत में। ये हो गया चावल के बारे में। तो दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। चावल, गेहूँ जो है, गेहूँ उसका जो है वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम ये रबी की फसल है। उन्नत किस्म इसकी 3 दी हुई हैं। 3 उन्नत किस्में सब सोना कल्याण जिसको अपन बोलते हैं, लेकिन नाम लिखना है कल्याण सोना। कल्याण सोना। इसके अलावा गेहूं की जो उन्नत किस्म है सरबती, सोनारा और सोनालिका, ये 3 हैं। कल्याण सोना, सरबती, सोनारा और सोनालिका, ये गेहूं की उन्नत किस्म। चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। खरीफ की फसल है। 5 उन्नत किस्में बासमती है, सोना है, स्वर्ण दाना है, रत्ना है और जया है। उत्पादन, चावल उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश का, भारत देश जो है वो प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में, मतलब सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार भारत में होती है। तीसरा 2 अनाज हो गए। तीसरा है मक्का। अंग्रेजी में लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, MAIZE, मेज़। और वैज्ञानिक नाम है जियामेज़। जियामेज़। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज़। 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 वे अन्य विवरण में एक तो ये बतानी है कौन सी फसल। मक्का की बुआई अभी होती है, मतलब क्या है, जिस समय जो है बरसात के दिनों में बुआई होती है, मतलब ये है। तो ये होगी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। इसकी उन्नत किस्म कौन कौन सी है? उन्नत किस्में हमारे कोर्स में 10वीं क्लास के कोर्स में 3 उन्नत किस्म इसकी दी हुई है। एक तो है शक्ति। शक्ति, विजय, विजय, रतन, रतन नहीं, रतन, आदत नहीं आएगा पूरा, रतन आदि, ये 3 है। शक्ति, विजय और रतन। शक्ति, विजय, रतन तीनों मक्का की उन्नत किस्म है। इसके अलावा अगला जो है 4 नंबर हमारे पास, चौथा जो अनाज है वो है बाजरा। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं PARL, पर्ल, MILLET, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट, बाजरे को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्ल मिलेट। वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफॉइडिस। पेनिसिटम टाइफॉइडिस। पेनिसिटम टाइफॉइडिस। पेनिसिटम, सीटम, पेनिसिटम टाइफॉइडिस। टाइफॉइडिस। पेनिसिटम, पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफॉइडिस, पेनिसिटम टाइफॉइडिस। बाजरा जो है
उसके बारे में अन्य विवरण में यदि लिखें तो ये भी एक खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में इसकी बुआई होती है। खरीफ की फसल। अन्य विवरण में इसमें क्या लिख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। मोटे अनाज मतलब जो मोटा अनाज है उसमें गिनती होती है इसकी, बाजरे की। महत्वपूर्ण मोटा का मतलब है गौण। एक बात है, अब प्रश्न ऐसा आ सकता है महत्वपूर्ण मोटे अनाज, एक महत्वपूर्ण मोटे अनाज का वैज्ञानिक नाम लिखो, तो हमें फिर बाजरे का लिखना पड़ेगा। मोटा अनाज आता है, काउंटिंग करते हैं बाजरे को, तो 4 हो गए और सारणी को कर देंगे बंद, लाइन खींच करके सारणी बंद करनी है। 4 अनाज है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टाइवम रबी की फसल होती है। इसकी उन्नत किस्में तीन उन्नत किस्में हैं, कल्याण सोना, सरबती सोनारा और सोनालिका। चावल ओराइजा सटाइवा, ये खरीफ की फसल है। 5 उन्नत किस्में इसकी हैं, बासमती, सोना, स्वर्णदाना, रत्ना, जया। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान चावल उत्पादन में। मक्का की बात करें, जिया मेज़, वैज्ञानिक नाम है जिया मेज़, ये भी खरीफ की फसल है। इसकी 3 उन्नत किस्म दी हुई है, शक्ति, विजय, रतन नहीं रतन। बाजरे की यदि अपन बात करें, पेनिसिटम टाइफॉइडिस, और ये भी खरीफ की फसल है और ये एक महत्वपूर्ण गौण अनाज होता है, मतलब। और इन सभी से अनाज जो है, ये अनाज है, इनका ये मुख्य स्रोत होते हैं स्टार्च के, मतलब स्टार्च जो है प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये तो हो गया अनाज के बारे में। ये हो गया अनाज के बारे में। स्मॉल a नंबर पॉइंट लिखा था अनाज। अब स्मॉल b नंबर पॉइंट लिखेंगे दालें। दाल जो होती हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पल्सेज, PULSES, पल्सेज। यदि इनकी कुल की बात करें, भाई कौन से कुल से संबंधित है? कुल, दालों का कुल होता है लेग्यूमिनोसी। दाल जो है कौन से कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी कुल से है। लेग्यूमिनोसी कुल होता है दालों का, जितनी भी दाल है उसका। उत्तम स्रोत लिख दो, चाहे उत्तम स्रोत मतलब प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब इनसे प्राप्त क्या होता है? जितनी भी दाल हैं उन सभी से हमें ये प्राप्त होता है प्रोटीन। दाल खाने से, जैसे अपन दाल खाते हैं, कोई भी दाल खाएंगे तो हमें उनसे प्रोटीन प्राप्त होता है मुख्य रूप से। अब इनके भी क्या है, फिर वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। अब हमारे इसमें जो दाल दी हुई है जिनका वैज्ञानिक नाम है वो है 5। चना, मटर भी दाल में आता है। अरहर, जिसको आरएड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरहर। इसके अलावा मूंगफली भी दाल में आता है, और सोयाबीन। दाल तो और भी हैं, जैसे मसूर है, जैसे मूंग है, जैसे मोठ है, लेकिन उनके वैज्ञानिक नाम हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ 5 हैं। चने के बारे में, मटर के बारे में, अरहर के बारे में, मूंगफली और सोयाबीन। तो वही सारणी तैयार करेंगे। सारणी वही तैयार होएगी। क्रम संख्या, पादप का नाम मतलब पेड़ का क्या नाम है। वैज्ञानिक नाम मतलब उस पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है।
अन्य कोई विवरण है तो उसके बारे में, अन्य विवरण, अन्य विवरण। ये सारणी तैयार होगी। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे चना। अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी लिख सकते हैं। चने को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राम। GRAM, GRAM, ग्राम सोन मतलब चना। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एराइटिनम, एरिटिनम भी बोलते हैं, एराइटिनम भी। साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम, एराइटिनम, साइसर एराइटिनम। चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइसर एराइटिनम। अब अन्य विवरण में यदि इसकी बात करें तो एक तो क्या है, चावल जो चना जो है इसको दालों का राजा कहते हैं। जितनी भी दाल है ना, जैसे अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऐसे ही दाल हैं उनमें जो है राजा मतलब किंग ऑफ ग्राम, किंग ऑफ ग्राम, किंग ऑफ पल्सेज, किंग ऑफ पल्सेज, किंग ऑफ पल्सेज इसको बोलेंगे ग्राम को, मतलब चने को बोलते हैं। तो अन्य विवरण में जो लिखना है वो एक तो ये लिखना है कि ये जो है फसल कौन सी है, मतलब कौन रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, कौन सी है। ये सरसों के साथ, चना हम जो बुआई करते हैं वो सरसों के साथ करते हैं सर्दी के दिनों में, तो रबी की फसल होगी। एक तो पॉइंट लिखना है रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल। दूसरी बात उत्पादन में लिखें, यदि उत्पादन में मतलब भारत का कौन सा स्थान है। उत्पादन में भारत का चने उत्पादन में, चने के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा चना भारत में उत्पन्न होता है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान, मतलब चने उत्पादन में पहला स्थान है। तीसरी बात ये लिखनी है कि भाई जो है इसे दालों का राजा भी कहते हैं, दालों का राजा, जितनी भी दाल है उनका राजा। ये हो गया हमारे पास चने के बारे में। दूसरी दाल है मटर। मटर को अंग्रेजी में बोलते हैं PEA, पी का मतलब होता है मटर, और वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। अब ये है कौन सी फसल? इसकी बुआई भी हम जो है सर्दी के दिनों में करते हैं। मटर जो है वो सर्दी के दिनों में बोते हैं। इसका मतलब इसका एक ही पॉइंट रहेगा, ये रबी की फसल, रबी की फसल। दो हो गए, दो दाल होगी। तीसरी जो दाल है वो है अरहर। अरहर, और इसको बोलते हैं रेड ग्राम, रेड मत ग्राम। चने को तो बोलते हैं ग्राम और इसको बोलते हैं अरहर को रेड ग्राम। और इसका वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजन, केजेनस, केजेनस केजन, केजेनस केजन, केजेनस केजन। अब इसमें ये लिखनी है कि ये जो है कौन सी फसल है।
अरहर की जो बुआई होती है वो वर्षा ऋतु में बोते हैं। इसका मतलब ये है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इतना लिखना है। अगला है मूंगफली। मूंगफली अंग्रेजी लिख सकते हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट उत्पादन क्या है? ये जैसे ज़मीन, जैसे जो मूंगफली जो अपन उत्पादन करते हैं तो ज़मीन में से नीचे निकालते हैं, ग्राउंड नट। वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। अब ये है कौन सी फसल? ये फसल जो है ये भी वर्षा ऋतु में बुआई की जाती है। इसका मतलब ये है खरीफ की फसल। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। और उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन यदि हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान, सबसे ज़्यादा चावल भारत में उत्पादन होता है। चने में प्रथम स्थान भारत का। और मूंगफली भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में उत्पादन होता है। तो एक तो ये बताना है कि ये जो है कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। दूसरा ये बताना है उत्पादन। उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान। भारत का विश्व में पहला स्थान। मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। 5वां नंबर है प्रोटीन, वो है सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन को अंग्रेजी में सोयाबीन ही कहते हैं। SOYA, सोया, BEAN, सोयाबीन। और सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स फसल कौन सी है? सोयाबीन की फसल अभी वर्षा ऋतु में ही बुआई की जाती है। ये भी जो है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल। दूसरी बात, दूसरा अन्य विवरण ये है सर्वाधिक प्रोटीन। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। लगभग 40-42% प्रोटीन। सभी पादपों में सर्वाधिक प्रोटीन। जैसे जितनी भी दाल हैं, चावल है, चना है, मूंगफली है, चौला है और मूंग है, मसूर है, कोई सी भी दाल है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। तो यहाँ लिखना है दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक प्रोटीन। सर्वाधिक प्रोटीन मतलब सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब हमारे पास में अनाज में 4 गेहूँ है और चावल है और मक्का और बाजरा। और दाल है उसमें चने के बाद मटर, अरहर के बाद में जो है मूंगफली और मूंगफली के बाद में सोयाबीन। ये जो है हमारे पास में 5 दालों का अध्ययन किया है। ये बार बार आपको रिपीट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। 10th क्लास से इसका संबंध है क्योंकि पूछते हैं प्रश्न, लेकिन 10th क्लास में प्रश्न नहीं आता है तब भी ये जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम आते हैं, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो हमें जो है कंपटीशन फाइट करने में प्रॉफिट मिलता है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं।